हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी बिंदास में स्वागत है। और रीजनिंग का चैप्टर दिशा और दूरी का आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। उस पार्ट में बहुत नॉर्मल, बहुत बेसिक से बताया गया था, ठीक है दोस्तों। और नॉर्मल क्वेश्चन थे, आज थोड़ा हम लेवल बढ़ा रहे हैं दोस्तों। अगर दिशा और दूरी से किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो इससे हटकर नहीं पूछेगा। हम जितना पढ़ा देंगे इन्हीं वीडियो को देख के चले जाना, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम ज़्यादा बात ना करके अपने पॉइंट पे आते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कहता है क्वेश्चन, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी इसी प्रकार का परिवर्तन क्रम जारी रहे तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अब देख लीजिए, मान लीजिए 4 दिशाएं होती हैं। अब इसमें देख लीजिए उत्तर यहाँ है, लेकिन क्या कहता है दक्षिण पूर्व, मतलब दक्षिण पूर्व ये वाली दिशा, मतलब ये तिरछा दिशा कौन सी हो जाती है, उत्तर बन जाए। ये यहाँ था उत्तर, लेकिन चला कहाँ आया, यहाँ पे। क्या कहता है दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो ये वाली दिशा क्या हो जाए, ये दक्षिण पूर्व है ना, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। तो हम यहाँ पर मान लेंगे ये उत्तर हो जाए, ठीक है। और उत्तर मतलब उत्तर के सामने वाली दिशा कौन सी होती है, हमेशा दक्षिण। तो इसके सामने वाली कौन सी दिशा बन जाएगी, ये वाली दक्षिण बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। कौन सी दिशा बन जाएगी, दक्षिण। आगे क्या कहता क्वेश्चन, उत्तर पूर्व। अब उत्तर पूर्व मतलब ये उत्तर पूर्व है ना दोस्तों, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए। अब मतलब ये वाली जो तिरछा वाली दिशा है, ये वाली उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए। तो मतलब यहाँ पे उत्तर पूर्व है और ये क्या बन जाए, कौन सी दिशा बन जाए, पश्चिम बन जाए। मान लीजिए उत्तर पूर्व क्या बन गया, पश्चिम। और पश्चिम के सामने वाली दिशा, ये पश्चिम है ना दोस्तों, पश्चिम के सामने वाली हमेशा कौन सी दिशा होती है, पूर्व। तो इसके सामने वाली दिशा कौन सी होगी, पूर्व, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया हो गया। और आगे भी इसी प्रकार का परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे। अब ये दक्षिण पश्चिम कहां पर है, ये दक्षिण और पश्चिम इसके बीच वाले में दिशा क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम। तो भैया दक्षिण पश्चिम ये जहां पे क्या बन गया, पूर्व। तो इस क्वेश्चन को आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व, ठीक है दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना दिशा बदलने के बाद। तो दक्षिण पश्चिम को कौन सी दिशा कहा जाएगा, पूर्व। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया उसी टाइप को, अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या कहता है, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम फिर दिशाएं बना लेते हैं। क्या कहता है, उत्तर पूर्व नहीं, दक्षिण पूर्व को। मान लीजिए दक्षिण पूर्व कहाँ है, ये वाली दिशा। ये वाली दिशा को क्या मान लिया गया है, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व, मतलब यहाँ पे दक्षिण पूर्व होता है तो इसको क्या मान लिया गया, पूर्व मान लिया गया, ठीक है दोस्तों। आगे क्या कहता है, और पूर्व के सामने वाली दिशा हमेशा कौन सी दिशा होती है, पश्चिम। पूर्व के सामने रेखा वाली दिशा पर कौन सी होती है, हमेशा पश्चिम। तो ये इसको हम क्या मान लेंगे, पश्चिम। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, है ना, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाए दोस्तों, पश्चिम कहा जाए, ठीक है, हमने पहले ही मान लिया है। आगे क्या कहता है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। अब दक्षिण पश्चिम मतलब ये इन दोनों के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, मतलब ये वाली दिशा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, ठीक है दोस्तों, दक्षिण कहा जाए, है ना। और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दक्षिण के सामने वाली दिशा हमेशा कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है, ठीक है दोस्तों। ये वाली सामने वाली कौन सी हो जाएगी, उत्तर दिशा हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। पूछा कौन सी दिशा गई है, ये वाली। तो उत्तर पश्चिम के बीच में हमेशा, उत्तर पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा होती है, उत्तर पश्चिम होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाली उत्तर दिशा को क्या, तो उत्तर पश्चिम कहा जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, उत्तर पश्चिम, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसको भी बिल्कुल आसान सी भाषा में लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत मजा आने वाला, वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है दोस्तों। क्या कहता है क्वेश्चन, राहुल उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है और
वह दक्षिणावर्त 90 अंश घूमता है और पुनः 45 अंश घूमता है, और फिर वह वामावर्त 180 अंश घूमता है, वह किस दिशा में है। मान लीजिए दोस्तों क्या है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है दोस्तों, वो फिगर बनाओ, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, पहले कितना घूमता है दक्षिणावर्त वो कितना घूमता है 90, फिर कितना दक्षिणावर्त घूमता है 45, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, दक्षिणावर्त कितना आ जाएगा दोस्तों 5 5 9 4 13, 135 अंश वो दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। पहले कितना घूमता है 90 अंश घूमता, फिर कितना घूमता 45, दोनों को ऐड कर लेंगे, दक्षिणावर्त कितना घूमता है 135। फिर क्या करता है, दक्षिणावर्त क्या होता है जो घड़ी की दिशा में हो सकता है, ठीक है दोस्तों, और वामावर्त क्या होता है घड़ी के विपरीत, घड़ी की सुई हमेशा इधर चलती है ना, और अगर वामावर्त कहें तो उल्टा घुमा देना। ठीक है दोस्तों, दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में, वामावर्त घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है दोस्तों, और फिर वह वामा कितना घूमता है, वामावर्त जाता है ना तो ऊपर रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, वामावर्त कितना घूमता है 180 अंश। ठीक है, तो ज्यादा में से कम वाले को घटा देंगे। ठीक है, तो 10 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे बचा 7 7 में से 3 गया 4, और 1 में से 1 गया 0। इसका मतलब वामावर्त 45 डिग्री ज्यादा घूमता है। ठीक है दोस्तों, वामावर्त 45 डिग्री का। अब इसका मुंह किस दिशा में था, उत्तर दिशा में। ठीक है, अब देखो वामावर्त, अब अगर कहे दक्षिणावर्त तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, और वामावर्त मतलब विपरीत दिशा में घुमा देंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो वामावर्त कितना बचा 45, तो था किस दिशा में, उत्तर दिशा में। तो हम 45 डिग्री कितना, ये तो हमारा 90 अंश का है, इसका मतलब इसके बीच में जो होगा वही हमारा क्या होगा 45 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इस दिशा को हम क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम को मिला करके कौन सा आंसर आ जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम। यही पूछा क्या गया है, किस दिशा में, तो किस दिशा है ये, कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है क्वेश्चन, राम पूर्वी की ओर मुंह करके खड़ा है और घड़ी की विपरीत दिशा में 90 अंश घूमता है और घड़ी की दिशा में 135 अंश घूमता है। अब वह किस दिशा में है। मान लीजिए ये हमारी उत्तर दिशा, ये कौन सी है दक्षिण, ये कौन सी है पूर्व है, ये कौन सी है पश्चिम है। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है घड़ी कर लेंगे क्योंकि कम है, विपरीत घड़ी के विपरीत दिशा में कितना घूमता है 90 डिग्री, और घड़ी की दिशा मतलब घड़ी की दिशा में कितना घूमता है, घड़ी की दिशा में कितना घूमता है दोस्तों 35 अंश। ठीक है दोस्तों, हम पहले घड़ी की दिशा वाला जाता है तो ऊपर रखेंगे, कम वाले को हमेशा नीचे रखेंगे। ठीक है, विपरीत मतलब क्या होता है घड़ी के उल्टी दिशा में सुई घूमे, और घड़ी की दिशा मतलब घड़ी की ओर घूमे। ठीक है दोस्तों, तो 135 से हम 90 घटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, दिशा की ओर कितना आएगा हमारा 5, और 13 में से 9 घटाएंगे, 9 4 5 दोस्तों आएगा घटाने में। ठीक है, 5 में से 0 गया 5, और 13 में से 9 गया, कितना बचेगा हमारा 45। ठीक है दोस्तों, अब किसकी ओर मुंह था, पूर्व की ओर है ना। अब दिशा में, घड़ी की दिशा में मतलब पूर्व की ओर मुंह था, मतलब इधर को मुंह किए थे। अब 45 अंश घुमाना है तो ये वाला टोटल 90 अंश का होता है, तो 45 इसके बीच में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो पूर्व मतलब घड़ी की दिशा में घुमाना, तो 45 डिग्री कहाँ पर आएगा, इस दिशा को बोलते क्या है, दक्षिण और पूर्व। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी हमारी, दक्षिण पूर्व। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों, दक्षिण पूर्व दिशा में है। ठीक है दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ये हमारा अगला टाइप आ गया। क्या कहता है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, सूर्य उदय के समय राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बात कर रहे हैं, और राम की फिचाही श्याम के दाईं ओर पड़ रही है, तो श्याम का मुख किस दिशा की ओर है। अब भैया सूर्य उदय हमेशा किस दिशा में होता है,
पूर्व दिशा में यहाँ से सूर्य उग गया, ठीक है, इनकी मतलब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, ठीक है। एक बंदा राम है ना, दोनों ओर से बात करेंगे तभी, ठीक है। एक राम है एक श्याम है, अब पता नहीं राम इधर बैठेगा कि श्याम बैठेगा, नहीं पता, ठीक है दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में कहा क्या गया, राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे हैं और राम की फिचाही श्याम के दाईं ओर। अब भैया श्याम के दाईं ओर पड़ेगी ना, तो श्याम को हम कहाँ बैठा दे कि श्याम का दायां इधर हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर श्याम को बैठा देंगे, ऊपर हम श्याम को मान लीजिए बैठा दें, श्याम को ऊपर बैठा देंगे तो श्याम का दायां इधर हो जाएगा और राम का बायां होगा, ठीक है। तो राम की फिचाही श्याम के कहाँ पड़ेगी, दाईं ओर। अगर हम इधर बैठा देते तो श्याम के बाईं ओर पड़ता, किसकी, अगर राम को ऊपर बैठा देते और श्याम को नीचे, तो श्याम का क्या हो जाएगा इधर बायां, तो बाईं ओर पड़ता, तो क्वेश्चन नहीं। तो श्याम को हम ऊपर की ओर बैठा देंगे दोस्तों, तो श्याम का दायां इधर हो जाएगा, है ना, इस साइड में हो जाएगा। ऊपर बैठा देंगे, नीचे की ओर बात कर रहा है तो श्याम का दायां इधर हो रहा और फिचाही भी इधर पड़ेगी, तो राम की फिचाही श्याम के दाईं ओर पड़ रही। तो श्याम का मुख की दिशा भैया नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, दक्षिण आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर पूछा जाए राम का किस दिशा की ओर मुख है, तो ऊपर की ओर मुख है, ऊपर कौन सा होता है, उत्तर। तो ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, शेयर जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि बहुत कम ही सब्सक्राइबर हुए हैं दोस्तों। इसको ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि हम और अच्छे वीडियो बना सकें, ठीक है दोस्तों। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है दोस्तों।